हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। काफ़ी टाइम के बाद आज हम आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर कर रहे हैं जिसके अंदर एक बहुत ही अच्छा वीकली ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है, बट एडिशनल कंफर्मेशन के लिए हम लोग मंथली क्लोजिंग का भी वेट कर रहे हैं। आइए देखते हैं वो कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें एक बहुत अच्छा वीकली ब्रेकआउट तो आ चुका है, बट ऐसे मार्केट में जबकि मार्केट एक ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, ऐसे मार्केट में उन स्टॉक्स पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो मंथली, वीकली एंड सारे मेजर टाइम फ्रेम पर वो बुलिश है। सबसे पहला जो स्टॉक है वो है हमारे रडार पे सीक्वेंट साइंटिफिक। तो सीक्वेंट साइंटिफिक का अगर हम चार्ट देखें तो आपके सामने सीक्वेंट साइंटिफिक का चार्ट लगा हुआ है एंड इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे ये एक मोर देन 2 ईयर का रेंज का ब्रेकआउट दे रहा है हमें। मोर देन 2 ईयर का एक रेंज का ब्रेकआउट दे रहा है। ये स्टॉक्स पिछले मोर देन 2 ईयर अगर हम बात करें तो फरवरी 22 मतलब लगभग हम बात करें तो 2.5 साल से ज़्यादा का एक रेंज में ट्रेड कर रहा था और उसका हमें एक ब्रेकआउट दे रहा है। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है इसके अंदर। एंड अपसाइड मेजर रेसिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो आपका जो मेजर रेसिस्टेंस है पहला वो है आपका अराउंड 200 के आसपास एंड उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ऑल टाइम हाई है। इसके अंदर वीकली में बहुत अच्छा क्लोजिंग आ चुका है ऑलरेडी, बट मैं मंथली क्लोजिंग का भी वेट कर रहा हूं क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पर इसका जो ट्रेंड था वो साइडवेज था, डाउन भी नहीं था, साइडवेज था। मतलब वन वे ऊपर गया, फिर वन वे नीचे आया और फिर साइडवेज जोन में चला गया। तो अगर मैं मंथली में देखूँ तो यहाँ पर एक कपर हैंडल का फॉर्मेशन का ब्रेकआउट अपने को देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगेन मैं अगर इसके फंडामेंटल्स की बात करूं तो फंडामेंटल में अगर हम आके देखें तो फंडामेंटल के अंदर अगर आप देखेंगे तो फंडामेंटल में जो कंपनी का मार्केट कैप है वो अराउंड 4000 करोड़ के आसपास का है। डेट की बात करें, नेट में वो बहुत ज़्यादा नहीं है, वो ओके है। स्टॉक का पी क्योंकि अभी ये पहले आई थिंक जो मैंने इसको देखा था कि बीच में लॉस मेकिंग भी था, अब धीरे धीरे ये प्रॉफिटेबल हो रहा है। अगर आप देखेंगे कि पहले प्राइस ऊपर गया फिर नीचे आया तो उसके पीछे रीज़न था कि स्टॉक का प्रॉफिट भी कम हो गया था, मार्जिन भी कम हो गया था और लॉस में भी चलने लगी थी। अभी क्या हो रहा है, सेल्स जो इसका हाईएस्ट था उसके पास आ चुका है एंड मार्जिन भी अब ठीक हो रहा है। तो मतलब आपका इसमें इंप्रूवमेंट दिख रहा है, नंबर्स के अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं था बीच में, इस वजह से इसका प्राइस करेक्ट हो रहा था। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो शेयर होल्डर्स थे वो कंटिन्यू पहले बढ़ रहे थे और अब वो कंटिन्यू कम हो रहे हैं, ये भी एक अच्छी बात है। ट्रेड्स में हम जाकर जैसे देखते हैं कि कोई बल्क डील या ब्लॉक डील है रिसेंट के, तो वैसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। अगर ये भी होता है तो हमारे लिए एक अच्छा होता है, बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। तो अगर मैं फंडामेंटल को देखूँ, क्योंकि मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखता हूँ, तो अभी ये अपने हाईएस्ट सेल्स पर है टीटीएम के बेसिस पे अगर मैं बात करूँ तो, और मार्जिन जो है ये पहले 14-16% पे भी काम कर चुका है। आगे चल के अगर ये मार्जिन फिर से अगेन आते हैं इसमें जो पैटर्न रिपीट हो रहा है वो दोबारा हो सकता है। मतलब फंडामेंटल इम्प्रूवमेंट में चल रहा है पिछले 2-2.5 सालों से। इसी वजह से चार्ट में भी जो पहले करेक्शन था अब वो अच्छा बन रहा है। ओवरऑल फंडामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अच्छा दिख रहा है। प्लस जैसे कि काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई कौन सा सेक्टर का स्टॉक है, तो ये आपका फार्मा सेक्टर का स्टॉक है। ओके, जैसे कि मैं अगेन चार्ट पे आ जाता हूँ, तो चार्ट की अगर मैं बात करूँ अगेन, चार्ट में वीकली ब्रेकआउट आ चुका है। हम मंथली ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि हमें एक एडिशनल कंफर्मेशन चाहिए, क्योंकि निफ्टी का स्मॉल कैप, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी ये सभी के सभी का जो मंथली RSI वो 80 है। तो ऐसे टाइम पर हमें थोड़ा ऐसे स्टॉक्स में फोकस करना चाहिए जिनमें स्ट्रेंथ हो और जिनका चार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो वीकली आ चुका है, मंथली भी एक बार आ जाएगा, हमारे लिए ज़्यादा बेटर है। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग हायर लो का स्टॉप लॉस रखते हैं, ब्रेकआउट कैंडल का लो का स्टॉप लॉस रखते हैं, टेस्ट पर एंट्री करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपने को प्लानिंग करना चाहिए। यहाँ पर जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं या जो भी स्टॉक हम डिस्कशन कर रहे हैं वो हमारे पास हो भी सकते हैं, हमारे क्लाइंट के पास हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। एंड ये सब कुछ एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज़ है। एज पर सेबी रूल डिस्क्लेमर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि जो भी हम यहाँ चीज़ें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, ये सब कुछ पे आप खुद भी रिसर्च करें, खुद भी स्टडी करें, तब काम करें। ऐसा नहीं है कि किसी ने सीक्वेंट बोल दिया और आपने ले लिया और उसका भाव ऊपर चला गया तो ठीक है, और बट भाव नीचे चला गया तो उसको बार बार आप मैसेज कर रहे हैं। आपको भी पता होना चाहिए कि मैं एंट्री कहाँ करूँगा, मेरा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, मेरा टारगेट क्या होना चाहिए। स्टडी करिए तो वो कन्विक्शन आएगा जो एक मेरे पास है, ठीक है। सीक्वेंट का जो चार्ट था वो हमने क्यों हमारे रडार पर आया वो मैंने आपको
बता दिया, 52 वीक हाई का ब्रेकआउट, मंथली पर कप हैंडल का फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आ रहा है, वॉल्यूम अच्छा है, बस हम अभी एडिशनल कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं। दूसरा जो स्टॉक है हमारे रडार पर वो है पोकर्ना लिमिटेड का। तो पोकर्ना लिमिटेड की अगर मैं बात करूं तो वीकली टाइम फ्रेम पर ये स्टॉक मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ था, सपोर्ट लेवल्स भी ऑलरेडी मेंशन किए हुए थे, तो S1 को टच करके वो अच्छा खासा मूव ऑलरेडी दे चुका है। एंड बात करें तो हम मंथली क्लोजिंग का वेट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि वीकली क्लोजिंग तो आ चुका है, चार्ट स्ट्रॉन्ग है, जस्ट बिकॉज क्योंकि इसमें ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट आ रहा है और मंथली क्लोजिंग में बस 5 दिन बाकी हैं। सो एडिशनल कंफर्मेशन लेने में ऐसे टाइम पर कोई बुराई नहीं है, जैसे मैंने आपको रीज़न बताया कि हम ऐसे टाइम पर मंथली वीकली दोनों का क्लोजिंग का वेट क्यों कर रहे हैं। सो वो आ जाए तो ये भी एक बहुत अच्छा चार्ट बना हुआ है और ऑल टाइम हाई के फिल्टर में था, इस वजह से हमारे रडार पर आया और पहले से भी हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। तो इसका भी मार्केट कैप देखें तो अराउंड 3000 करोड़ के आसपास का है, कर्जा बहुत ज़्यादा नहीं है। और ये जो है ये बेसिकली जो टाइल्स वगैरह होती हैं उसके अंदर है और आपके घरों में, आपके किचन में काफ़ी जगहों पर ये यूज होता है। और इसका जो ज़्यादा जो मतलब क्योंकि इनका जो एक हाई क्वालिटी हाई प्रीमियम प्रोडक्ट है, सो ये बेसिकली यूएस को से इनका बिजनेस ज़्यादा आता है, जो मैंने भी इसके बारे में पढ़ा था। और पहले तो और भी ज़्यादा था, अब धीरे धीरे ये लोग दूसरी तरफ आ रहे हैं। सो ग्रेनाइट एंड क्वार्ट्ज सरफेस जो है ये इनका मतलब रेवेन्यू मिक्स है कि कहाँ से इनका रेवेन्यू आता है, इनका प्लांट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ है, एक्सपेंशन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और इसके अंदर ना एक बहुत बड़ा फॉल भी आया था, वो एंटी डंपिंग ड्यूटी की वजह से आया था जो यूएस में उन्होंने लगाया था, बट वो फिर से कम हो गया। इस वजह से इसके अंदर अपने को फिर से दोबारा अप मूव एंड अप ट्रेंड में आना प्राइस को आपको दिख रहा होगा। ये जो फॉल आया था उसके पीछे रीजन, सॉरी ये वाला जो फॉल आया था पहले, उसके बाद वो हटा, फिर ऊपर गया, फिर करेक्शन आया क्योंकि डिमांड थोड़ी सी कम हो गई थी, बट अगेन फिर से अच्छा मूव इसमें आ रहा है, देखने को मिल रहा है। नंबर्स की बात करूं अगर मैं, तो अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो हाईएस्ट सेल्स पर है, मार्जिन देखें तो भी वो भी ऑलमोस्ट हाईएस्ट पे है, प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो हाईएस्ट पर है। सो फंडामेंटल में कोई नेगेटिव चीज़ नहीं दिख रही है, इम्प्रूवमेंट में है, तो दोनों चीज़ें हमें सपोर्ट कर रही हैं। सो इसमें भी एक बार मंथली क्लोजिंग आ जाए उसके अकॉर्डिंग सपोर्ट रेसिस्टेंस पर अपन फोकस करेंगे। एंड अगर मैं सपोर्ट रेसिस्टेंस की बात करूँ तो एक तो ये है ही है, दूसरा ये है, और ये चीज़ें हट जाएंगी क्योंकि ऐसा नहीं कि हम 50% नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे, सो वो चीज़ें चेंज हो जाएंगी। बाकी हम ब्रेकआउट कैंडल के लो के अकॉर्डिंग भी प्लानिंग कर सकते हैं। सो पोकर्ना हमारा दूसरा स्टॉक था। तीसरा स्टॉक है एफले। एफले भी हमने काफ़ी टाइम पहले आप लोगों के साथ ट्विटर पर शेयर किया था, जब इसमें यहाँ पर ब्रेकआउट आया था, यहाँ पे अराउंड 1200 के आसपास। उसके बाद प्राइस ऊपर गया, फिर स्टॉप लॉस के पास आया एंड फिर से वहाँ से चलना शुरू हो गया। और अभी क्या स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है कि अभी इसमें ना एक रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है प्लस ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हो रहा है। सो वीकली में तो हो चुका है, बस हम मंथली में एडिशनल कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं एंड उसके आने के बाद फिर अपन उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग कर सकते हैं। एंड इसके अंदर सपोर्ट रेसिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है, सपोर्ट रेसिस्टेंस हमारा इसमें सेम ही रहेगा। सो एफले में भी आप देखेंगे तो काफ़ी टाइम के बाद एक रेंज से बाहर निकल रहा है। ये स्टॉक्स टूटा नहीं था, पहले 100 रुपीज़ से सीधा 1400 पे गया, उसके बाद फिर से ये 2-2.5 साल तक ये परफॉर्म नहीं किया और अब फिर से उस रेंज से बाहर निकल रहा है। सो ये एक अच्छा फॉर्मेशन है, ऐसे फॉर्मेशन मुझे काफ़ी पसंद हैं। अब अगर एक बार फंडामेंटल का बात करें तो एफले इंडिया के फंडामेंटल में अगर हम देखें तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 23,000 करोड़ के आसपास का, डेट फ्री कंपनी है, आईटी की कंपनी है। कंपनी में यहाँ से आपको सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी कि कंपनी का बेसिकली क्या क्या प्रोडक्ट है, क्या क्या काम करते हैं, वो सारी चीज़ें। सो यहाँ आप ये चीज़ें ज़रूर पढ़ने चाहिए आपको। इससे क्या होता है कि आपको कन्विक्शन मिलता है। एंड इनका कुछ प्रोडक्ट ऐसा भी है जो पेटेंट करा रखा है इन्होंने, और इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है, तो मतलब एक तरीके से आप इसको एमएनसी कह सकते हैं। क्लाइंट भी इसके सारे बड़े बड़े हैं, स्विगी भी इसका क्लाइंट है अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो, टाटा 1mg भी है, मतलब जो नाम आपने सुना होगा काफ़ी। सो काफ़ी अच्छा मतलब ये मुझे लगता है कंपनी भी। एंड फंडामेंटल्स के टर्म्स में बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो आज से 2018 में ये 167 करोड़ का सेल करता था और आज 2000 के आसपास का है। सो आप देख सकते हैं कि क्यों भाव आज 15 टाइम्स या 10 टाइम्स हो चुका है इतने सालों में, उसके पीछे रीज़न आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें अगर आप देखेंगे तो एक मार्जिन इनका जो था ना वो कम हो गया था, बट
अब बट सेल्स इनके कम नहीं हुए, तो अगर समझिए कि इसका मार्जिन फिर से आना सुधरना शुरू हो गया, 20 से 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, तो फिर से इसके अंदर वो मूव आना शुरू हो जाएगा। तो जैसे मैं बोलता हूँ कि फंडामेंटल में कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है और नंबर्स ग्रो कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट वाले हैं, ग्रोथ आगे फ्यूचर में दिख रहा है। सो उस पर्पज़ से अपन इसको देख सकते हैं। ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर काफ़ी लोगों का क्वेश्चन रहता है, काफ़ी लोगों ने हमसे पहले भी क्वेश्चन किया है, बट एक चीज़ आप देखिए कि नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर जो कि बीच में हाईएस्ट जो चले गए थे वो 363 मतलब 380 तक चले गए थे 2022 में, अभी वो 2.9 रह गए। तो ये चीज़ देखना चाहिए। और ये जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो कहाँ जा रही है, तो पब्लिक में तो वो चीज़ नहीं जा रही है, वो जा रही है एफआई और डीआई के पास। सो उसमें ज़्यादा कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है। देखिए पब्लिक में अगर आप देखेंगे तो पब्लिक के पास 18% था, फिर आज के डेट में 13% है, तो पब्लिक के पास कम हो रहा है। तो ये अच्छी बात है कि पब्लिक के पास कम हो रहा है। तो इसका भी फंडामेंटल अच्छा था और आईटी सेक्टर अच्छा चल रहे हैं, आगे भी मतलब अच्छा लग रहा है ये सेक्टर मेरे को। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। मंथली ब्रेकआउट आएगा तो हमें एक एडिशनल कंफर्मेशन मिल जाएगा और मेरे तो हाई कन्विक्शन सेटअप में आ जाएगा। नहीं भी आता है तो उसके अकॉर्डिंग भी आप प्लानिंग कर सकते हैं, बट क्योंकि क्या होता है कि ऐसे टाइम पर अपन थोड़ा सा कोशिश होकर चलना चाहिए। सो उस वजह से मैं मंथली क्लोजिंग का भी वेट कर रहा हूँ। लाइनें ऑलरेडी हमने ड्रॉ कर रखी हैं। सेम वही चीज़ आपका जुबिलेंट में भी है। जुबिलेंट में भी जैसे हमने आप लोगों के साथ बहुत पहले यहाँ पर जब इसका ट्रेंड चेंज हुआ था तब हमने आप लोगों के साथ शेयर किया था, बट उसके बाद स्टॉक एसएल और बाइंग रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा था, कॉन्सोलिडेशन फेज में था। फिर अगेन इसके अंदर एक फ्रेश ब्रेकआउट आया यहाँ पे, फिर अगेन अभी रिसेंटली ब्रेकआउट आ चुका है। तो इसके सपोर्ट लेवल्स सेम रहेंगे, कोई चेंज नहीं है। एंड इसमें मंथली क्लोजिंग भी ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते से मैंने वीडियोज़ नहीं बनाए थे आप लोगों के लिए। सो मैंने वो स्टॉक्स भी ले लिए जो पिछले 2 हफ्ते पहले भी जिनमें एक अच्छा मूव आया था और पिछले मंथ में जिनमें क्लोजिंग आया था। सो जुबिलेंट में भी अगर हम देखें तो ये कैपेक्स वगैरह कर रहे थे, इनका कैपेक्स भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है और कुछ हो भी गया है और उनका अब धीरे धीरे आपको प्रोडक्शन आना शुरू हो जाएगा एंड उसका नंबर्स पे इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो हमेशा मार्केट का ना फॉरवर्ड लुकिंग होता है, तो वो पहले ही मूव देना शुरू कर देता है। तो अगर मैं देखूँ तो इसमें बहुत अच्छा मूव ऑलरेडी बन चुका है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट आ चुका है। बट अभी हम करंटली तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर करेक्शन आता है तो उसके अकॉर्डिंग हम प्लानिंग कर सकते हैं। इसका भी फंडामेंटल अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है, डेट बहुत ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, ये भी आपका केमिकल में है। एंड अगर हम ईयर ऑन बेसिस पे नंबर्स की बात करें तो इसका हाईएस्ट नंबर ऑलरेडी 2022 में था, बट क्योंकि कैपेक्स वगैरह आ रहा था और ये बहुत सारी चीज़ें देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। कैपेक्स 174, 525, 331, तो ये इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इनको प्रेशर आ रहे थे इनके नंबर्स पे, बट अब वो चीज़ें ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ये चीज़ें अब इम्प्रूव होंगी और बढ़ेंगी। उसी का प्राइस में पहले ही इम्पैक्ट दिख रहा है आपको। एंड अगर मैं बात करूँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो वो चीज़ आपको दिख भी रही होगी और प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। धीरे धीरे कम हुआ था, अब वो चीज़ भी बढ़ रही है, क्योंकि देखिए पहले इनका हायर साइड में जो मार्जिन था वो 17 था, बट 11 हो गया, फिर 10 रह गया। तो इसकी वजह से भाव पिछले 2 साल से नहीं चल रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे प्राइस में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, क्योंकि अभी पहले ही इसमें मूव आ गया है। वो भी जस्ट बिकॉज ऑफ इनकी कॉन कॉल अगर आप सुनेंगे, इनके रिजल्ट्स आप देखेंगे, सो वहाँ से आपको एग्जैक्ट रीजन पता चलेगा। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं तो ज़्यादा चीज़ें हमको वहाँ से पता चलती हैं जो नंबर्स में बाद में दिखती हैं। तो ये भी हमको एक फंडामेंटल इम्प्रूवमेंट वाला लगा और ग्रोइंग वाला लगा। और इसमें भी एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि जो नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर थे एक टाइम को 2 लाख के आसपास थे, वो अब 140 ही रह गए हैं, ठीक है। और पब्लिक की होल्डिंग कम हुई है। पब्लिक की होल्डिंग अगर आप देखें तो 37% थी, अभी 27 रहेगी। तो ये माल गया कहाँ पर, ये गया आपका डीआई और एफआई के आसपास के पास। सो ये सारी चीज़ें अपने को मतलब मैं देखता हूँ कि भाई रेवेन्यू बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, मार्जिन मतलब स्टेबल है कि नहीं है, या बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें, कर्जा कम होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें मैं देखता हूँ, और प्लस सेक्टर भी ग्रोइंग होना चाहिए। तो केमिकल सेक्टर काफ़ी टाइम से नहीं चल रहा था, अब वो चलना शुरू हो गया है।
सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो जो मेरा एक व्यू था इन 4 स्टॉक्स पे वो अभी के लिए पॉजिटिव है, प्लस मंथली ब्रेकआउट का मैं वेट कर रहा हूं, मतलब मंथली क्लोजिंग जुबिलेंट बहुत हो चुका है, बाकी में मैं एडिशनल कंफर्मेशन का वेट कर रहा हूं जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर है और मेरा जो RSI का रूल है वो एक कॉशियस फेज में रहने के लिए मुझे कह रहा है। बट फिर भी बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो कि मार्च 2020 के केस में भी पॉजिटिव क्लोजिंग या बहुत कम करेक्ट हुए थे। सो वैसे स्टॉक्स ये हो सकते हैं बट एक बार एडिशनल कन्फर्मेशन के बाद। सो अगर आप कोई भी एक्शन लेते हैं या कोई भी डिसीजन लेते हैं सो रिक्वेस्ट यही है कि आपकी खुद की भी स्टडी करें एंड खुद का भी रिसर्च करें। और जैसा कि हम एवरी मतलब मंथ या 1-2 मंथ पे हम लोग मीटअप करते रहते हैं, तो अगला मीटअप हम लोगों ने अहमदाबाद प्लान किया है। सो हम नेक्स्ट टाइम अहमदाबाद आप लोगों से मिलने वाले हैं नेक्स्ट मंथ में। सो उसके रिगार्डिंग कोई भी आपको इंक्वायरी करना हो तो आप हमारे वेबसाइट equityforlife.co.in पे जा सकते हैं और वहाँ पर आप अपना सारा जानकारी ले सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।